आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। नमस्कार, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का शुभम शिक्षा कॉम्पिटिटिव के इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन इसी तरीके से चल रही होगी। जय हिंद एवरीवन। हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 3 ऑफ ज्योग्राफी, जो कि है मोशंस ऑफ द अर्थ। इससे पिछले 2 चैप्टर्स में हमने पढ़ा है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम और ग्लोब मतलब कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पढ़ा है हमने, ठीक है। और आपने उसका वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ जाके देखिए, बिकॉज इसमें एनसीईआरटी प्लस है। एनसीईआरटी के अलावा हमने उसमें सोलर क्लोरोना के बारे में और मेनली 10-20 क्वेश्चन जो कि होगा, जो कि एसएससी यूपीएससी वगैरह में आया क्वेश्चन है, उनको हमने डिस्कस कर रखा है दोनों वीडियो में, ठीक है। मैक्सिमम आपको 1 घंटे में दोनों वीडियो खत्म हो जाएगी, ठीक है। आज जो वीडियो है उस पर है मोशन ऑफ द अर्थ पे, और इसमें जो हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट लेने वाले हैं वो है सुपरनोवा। क्या है? सुपरनोवा। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा अभी, क्या है ये? सुपरनोवा का एक एक्सप्लोजन आपको दिखाया गया है। ऐसा दिखता था सुपरनोवा। ये कोई मैं अपने आपको फील दिलाने के लिए फोटो लाया हूँ ताकि आप समझ सकें कि सुपरनोवा कैसा दिखता होगा और कैसा रहता होगा। ये हाइपोथेटिकल फोटो है, ठीक है। चलिए आते हैं सुपरनोवा होता क्या। देखिए, सुपरनोवा मीन्स द एक्सप्लोजन ऑफ स्टार possibly caused by gravitational collapse during which the star luminosity increased by as much as 20 magnitude and most of the time leaving behind a dense core। देखिए, सुपरनोवा क्या है? एक्सप्लोजन ऑफ स्टार है जो कि हुआ होगा मे बी ग्रेविटेशनल कोलैप्स के कारण, जो कि स्टार के ल्यूमिनोसिटी को 20 गुना बढ़ा देता है। सोचिए कितना ज़्यादा ल्यूमिनोसिटी बढ़ गया होगा, कितना ज़्यादा वहाँ पे प्रकाश फैल गई होगी, एक डेंस कोर छोड़ देता है अपनी आप तरफ, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हम लोग और पढ़ते हैं। सुपरनोवा हाइपोथेसिस बाय हॉले के हाइपोथेसिस द्वारा और पढ़ते हैं, ठीक है। इस तरह का और अगर आपको चाहिए होगा नॉलेज तो आप कमेंट करिएगा। विल मेक अनदर वीडियोज़। द वीडियोज व्हाट विल स्टार्ट अ सेशन ऑन ज्योग्राफी, जो हम लोग शुरू से पढ़ेंगे, यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी, यानी कि स्टार्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ से लेकर के हम लोग पूरा ज्योग्राफी खत्म करेंगे। वैसे जब भी मेरा एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा हम लोग पढ़ा लेंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग जो है एनसीईआरटी खत्म करके विल मूव ऑन अ बुक जीसी लियोंग ऑफ ज्योग्राफी एंड एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी एंड स्पेक्ट्रम ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। देन विल मूव फॉरवर्ड विथ हेल्प ऑफ क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिसेस ऑल दैट, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं सुपरनोवा के बारे में। हाइपोथेसिस क्या था देखिए यहाँ पे। इफ हॉले जो थे, अ मैथमेटिशियन ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, प्रेजेंटेड द स्पेक्युलेटिव थ्योरी नोन एज सुपरनोवा हाइपोथेसिस। इन्होंने एक स्पेक्युलेटिव थ्योरी दिया जिसका नाम था सुपरनोवा हाइपोथेसिस, जो कि 1946 में दिया था। इनका जो हाइपोथेसिस था ना, वो न्यूक्लियर फिजिक्स पर बेस्ड था, जो कि अपने एस्से में लिखे थे नेचर ऑफ द यूनिवर्स के में। उन्हें बताया था अकॉर्डिंग टू हॉले इनिशियली देयर वेर 2 स्टार इन द यूनिवर्स। उनका मानना था कि पहले 2 स्टार रहा होगा। एक को बोलते हैं उन्होंने प्रियोटिसन, दूसरे को बोला था कंपेनियन स्टार। और जो कंपेनियन स्टार है ना, वह जो जाइंट साइज, बहुत बड़े साइज का होता है, लेटर ऑन बिकम सुपरनोवा ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शन। और वहाँ पे सुपरनोवा बन गया क्योंकि वहाँ पे एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता होगा। न्यूक्लियर रिएक्शन वो क्या होता है सर? हमको नहीं पता। चलिए समझते हैं। देखिए न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है। इट मे बी पॉइंटेड आउट द एनर्जी विच इज इमिटेड बाई एनी स्टार इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट एक्सेट्रा इज जनरेटेड बाई द प्रोसेस नॉन न्यूक्लियर फ्यूजन। जो भी स्टार आपको लाइट और हीट दिखाई दे रहा है और देता है, वो ड्यू टू और न्यूक्लियर फ्यूजन। आपको पता है कि हमारा जो स्टार है वो हीट हमें क्यों नहीं पहुंचा पाती है? क्योंकि वो हमसे बहुत 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 दूर है, जिसके कारण उसका हीट और लाइट मेनली हमारे अर्थ पे ना पहुंच पाता है, ठीक है। एंड जनरेटेड बाई ए प्रोसेस नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। वेयर एटम्स ऑफ लाइटर एलिमेंट, जिसमें क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि लाइटर एलिमेंट जो कि हाइड्रोजन जैसे कि हाइड्रोजन है, वो कंबाइन करता है अंडर इंटेंस हीट एंड प्रेशर टू फॉर्म आइटम ऑफ हेवी एलिमेंट। छोटे छोटे एलिमेंट जो कि लाइटर एलिमेंट है, वो हीट और प्रेशर से, इंटेंस हीट और प्रेशर के कारण हेवियर एलिमेंट में बदलना चाहते हैं और एक वास्ट एनर्जी अमाउंट को रिलीज करना चाहते हैं। द स्टार जनरली कंटेन हाइड्रोजन। स्टार के पास जनरली हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन न्यूक्लियाई स्लोली एंड स्लोली कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म हीलियम। धीरे धीरे वो हीलियम का रूप ले लेती है। इन दिस प्रोसेस कंपेरेटिवली हेवियर एलिमेंट हीलियम इज फॉर्म्ड एंड वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज्ड, ठीक है। द सेम टाइप ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन was also going on the Halley's primitive sun and the companion star, but the rate of nuclear fusion was many times greater in the core of the companion star than the primitive sun। primitive sun पे भी ये न्यूक्लियर रिएक्शन चल रहा है, हमारे सन पे भी चल रहा है अभी, लेकिन इतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा यहाँ पे कंपेनियन स्टार पे चल रहा है, उतना ज़्यादा सन पे नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा होगा उनके अकॉर्डिंग। विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ, ऑल द हाइड्रोजन न्यूक्लियाई ऑफ द कंपेनियन स्टार वेर कंज्यूम। सभी के सभी हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जो है कंज्यूम हो गए होंगे। एंड इन दिस प्रोसेस न्यूक्लियर रिएक्शन एंड इट्स कोलैप्स, न्यूक्लियर रिएक्शन के प्रोसेस में सभी हाइड्रोजन जो है कंबाइन हो चुके होंगे और काफ़ी एक इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज किए होंगे और लाइट रिलीज किए होंगे और वो कोलैप्स कर गए होंगे, यानी कि बूम, ठीक है। इन मॉडर्न एंड कॉस्मोजोनिकल लैंग्वेज में बोले तो कोलैप्स, और नहीं तो बोलेंगे आप क्या बोलेंगे? वायलेंटली एक्सप्लोडेड, फट गया, ठीक है। ये होगा आपका न्यूज हो गया, यानी कि आपका एक जीके जीएस में हो गया आपका सुपरनोवा के बारे में। अब पढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सीजीएल में आया गया था। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, जो कि
आप ग्रेजुएशन करने के बाद दे सकते हैं, ठीक है। द अर्थ इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन, कब होता है तो दोस्त वो उसके बारे में पढ़ने के लिए आप जानिए कि जब जब होता है हमारा इक्विनॉक्स यानी एम्फिलियन जो होता है, सॉरी एम्फिलियन के समय क्या होता है, द अर्थ इज एट द फार्देस्ट फ्रॉम द सन व्हेन इट इज एन एम्फिलियन। एम्फिलियन के समय क्या होता है, सन जो होता है हमारा सबसे ज़्यादा दूर होता है यानी कि एम्फिलियन के समय, और सबसे ज़्यादा पास होता है इक्विनॉक्स के समय, ठीक है। एंड दिस अकर अराउंड 4 जुलाई ईच ईयर, ये कब होता है 4 जुलाई का होता है। द एफिलियन डिस्टेंस इज अबाउट 152,098,000 किलोमीटर, यानी कि 15,20,98,000 किलोमीटर होता है जब द अर्थ हमसे सन हमसे बहुत सबसे ज़्यादा दूर होता है, तो वो होता है 15,20,98,000 किलोमीटर, ठीक है। ये देखिए इक्विनॉक्स क्या होता है, लाइन ऑफ सोलिसाइड क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन इक्विनॉक्स समझिए। देखिए जब सन जो होता है हमसे मैक्सिमम दूरी पे होता है, क्या होता है लाइन ऑफ इक्विनॉक्स, सॉरी लाइन ऑफ एप्साइड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एफिलॉन। इक्विनॉक्स में क्या होता है, सन हमसे सबसे पास में रहता है, इसको इक्विनॉक्स बोलते हैं, देखिए, ठीक है। फिर होता है फेरिलॉन, आपका लाइन ऑफ सोलिसाइड, विंटर सोलिसाइड, समर सोलिसाइड, वो क्या होता है हम लोग पढ़ते चलते हैं। उसके लिए हम चैप्टर पढ़ना होगा मोशन ऑफ द अर्थ, जो कि आपका चैप्टर 3 है क्लास 6 के हिस्ट्री का, ठीक है। शुरू करते हैं। एज यू नो डैट द अर्थ हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मोशन, नेमली रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। हम जानते हैं कि अर्थ का 2 टाइप ऑफ मोशन है, एक है रोटेशन, एक है रिवोल्यूशन। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन क्या है, अर्थ का मूवमेंट उसके एक्सिस पे। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। मूवमेंट जो होता है अर्थ का एक फिक्स पाथ पे सन के अराउंड, इसको बोलते हैं हम लोग रिवोल्यूशन। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज इमेजनरी लाइन, एक्सिस ऑफ अर्थ क्या है, इमेजनरी लाइन है जो कि एंगल बनाता है 66.5, कितना बनाता है 66.5 डिग्री, विच इज जो कि ऑर्बिटल प्लेन होता है उसे 66.5 डिग्री एंगल बनाता है। द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन, और जिस प्लेन पे बनता है ना उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है। और द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन, और जो है लाइट सन से रिसीव करता है। ड्यू टू द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट लाइट फ्रॉम द सन। आपसे कोई पूछेगा कि अर्थ जो है आधा दिन और आधा रात क्यों होता है, क्योंकि अर्थ जो है स्पेयर के फॉर्म में है, तो जितना ज़्यादा एरिया तक लाइट पहुंच पाती है वहाँ तक दिन रहता है और वहाँ बाकी जगह रात होती है, यानी कि द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट। द सर्कल दैट डिवाइड द डे एंड नाइट फ्रॉम द ग्लोब, देखिए ग्लोब में जो लाइन जो है डे और नाइट को डिवाइड करता है उसको बोलते हैं हम लोग सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या बोलते हैं, द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। द सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस यू सी, देखिए यहाँ जो है ना एक्सिस से कोई कोइंसाइड नहीं करता है। ये क्या होता है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होता है, जिसमें कि आधा पार्ट आपको दिख रहा है डे है, आधा रात है। ये क्या है आपको दिखा जा रहा है, द सर्कल विच डिवाइड द डे एंड नाइट फ्रॉम द ग्लोब, ठीक है। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन एंड अराउंड इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पे उसको 24 घंटा लगता है एक सिरे से दूसरे सिरे में घूम जाने में, ठीक है। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे, और इस पीरियड को क्या बोलते हैं हम लोग अर्थ डे बोलते हैं। एंड दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, और ये अर्थ का ये डेली मोशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे समझते हैं कि आपको जो समझाया गया ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है। देखिए द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑफ द ऑर्बिट, देखिए अर्थ का जो ऑर्बिट है उसका प्लेन यहाँ रहा, और नॉर्थ पोल हमारा जो है वो कितना दूर है हमसे 66.5 डिग्री दूर यहाँ से है, और जो अर्थ का प्लेन है ऑर्बिटल प्लेन वहाँ से ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है, समझ गए। यानी कि द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन जो है उससे 23.5 डिग्री झुका हुआ है नॉर्थ पोल, और जो प्लेन ऑफ अर्थ है उसे 66.5 डिग्री ऊपर की तरफ झुका हुआ है हमारा नॉर्थ पोल, ठीक है। बीच में आपको दिख रहा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि ऊपर क्या हमारा नॉर्थ पोल, नीचे क्या होगा हमारा साउथ पोल होगा। कि हम जानते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पड़ता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पड़ता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, क्या होगा अगर अर्थ रोटेट ना करे तो, ठीक है। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, जो साइड अर्थ को फेस कर रहा होगा सन को फेस कर रहा होगा अर्थ, वहाँ हमेशा गर्मी रहेगी, और वहाँ पे रीजन जो है वहाँ पे रीजन गर्म हो जाएगा। दूसरे साइड जहाँ पे अर्थ का रोशनी नहीं पहुँच पा रही है सन का रोशनी, दूसरे साइड अर्थ पे क्या हो जाएगा, वहाँ अंधेरा रहेगा और वहाँ पे बर्फ जम जाएगी, कोल्ड बढ़ जाएगी, ठीक है। और इस समय क्या होगा, लाइफ वुड नॉट बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन, तो इस कंडीशन में लाइफ जो होगी पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, जो सेकेंड मोशन जो होता है अर्थ का सन के अराउंड उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन, और ये कितना समय लेता है, इट टेक्स अबाउट 365 एंड 1/4 डे, 1/4 ऑफ डे मतलब 1/4 ऑफ 24 आवर मीन्स 6 आवर, यानी कि 6 घंटा 365 दिन 6 घंटा लगता है एक साल में, यानी कि 365 दिन और 6 घंटा लगता है हमें अर्थ को हमारे सन के चारों ओर परिक्रमा करने में, ठीक है। एंड दिस 6 आवर combined to form we considered a year as consisting of 365 day only and ignore 6 hour for sake of convenience। हमने कन्वीनियंस के लिए क्या करा है, 6 घंटा को हटा दिया है, सिर्फ और सिर्फ हमने 365 डे को एक ईयर मान लिया है, ठीक है।
लेकिन दोस्त ये जो 6 आवर है सेव्ड एवरी ईयर एंड एडेड टू मेक अप डे 24 आवर ओवर अ स्पैन ऑफ 4 ईयर, और हर 4 साल में ये 6 घंटा जुड़ करके 24 घंटा पूरा करके, एंड दिस सरप्लस जो बढ़ोतरी हुआ है इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी, और फरवरी की एक दिन बढ़ जाती है जो कि एवरी ईयर आपको 29 दिन हर 4 साल पे 29 दिन का हो जाता है इंस्टीड ऑफ 28 डे। 28 दिन के बदला हर एक 4 साल पे क्या होता है 29 दिन का हो जाता है। और आपको निकालना होता है कि कौन सा ईयर लीप ईयर है, तो आप जो भी ईयर हो ना उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अगर वो इवन नंबर पूरी कट जा रहा है इट मीन्स वो ईयर क्या होगा, लीप ईयर होगा, आइदर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 2020 था, 2 से ऑलमोस्ट फुल कट जा रहा था, तो क्या हो जाता है हमारा लीप ईयर था। और 2021 चूंकि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये क्या होगा, इवन नंबर नहीं है, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, ये हमारा लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर बी, ठीक है। सॉरी 4 से डिवाइड कीजिएगा, 2 से 2 से नहीं 4 से डिवाइड कीजिएगा, आई एम सॉरी। फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर बी, ठीक है। इट इज़ क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्डर। आपको पता है अर्थ जो है सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। नोटिस दैट थ्रू आउट द ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। और आपको पता होना चाहिए कि पूरे ऑर्बिट में अर्थ जो है सेम डायरेक्शन में इंक्लाइंड होता है, ठीक है। और ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। सीजन चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सन के अकॉर्डिंग अर्थ का पोजीशन जहाँ जहाँ चेंज होता है वहाँ वहाँ उस तरह का सीजन आता है। जैसे कि सीजन चेंज किस पे डिपेंड करता है, रिवोल्यूशन पे और अर्थ के पोजीशन पे। यानी कि सीजन के क्या हो सकता है, समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम। अब जानते हैं कि अर्थ जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है, तो आपको कुछ ऐसा दिखने को मिलता है कि जिस साइड सन आपको अर्थ सन को फेस करेगा उस साइड गर्मी रहेगी। नहीं, देखिए यहाँ पे क्या है कि विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर है, साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, हमारा समर है। यहाँ पे क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, विंटर है, ठीक है, समझ गए। फिर देखिए यहाँ पे क्या होगा, ऑटम होगा, बिकॉज यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है ठीक ठाक यहाँ पे रोशनी सब जगह पड़ रही है, यानी इसको बोलते हैं हम लोग इक्विनॉक्स, जो कि 23 सितंबर को आता है, ठीक है। और ऊपर जो देखिए स्प्रिंग के मौसम में क्या आता है, इक्विनॉक्स 21 मार्च को आता है, जब क्या होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल को करीब करीब सेम तरह का हीट मिलना पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो ठंडा के समय ऑटम हो जाता है और गर्मी के समय क्या होता है, हमारा नीचे आकर के स्प्रिंग का मौसम आ जाता है, ठीक है, समझ गए। सितंबर के समय स्प्रिंग रहता है और ऐसे ऑटम रहता है, ठीक है, समझ गए ना। इस तरह से आपका होता है। यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं हम लोग, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ता है उसको बोलते हैं हम लोग समर सोलिस्टिस, और जो ठंडा में पड़ता है उसको बोलते हैं हम लोग विंटर सोलिस्टिस, जो कि 22 दिसंबर, और समर में होता है 21 जून, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए क्या है, लुक एट द फिगर 3.3 आपको दिखा दिए हैं। यू विल सी डेट 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड द सन, सन की तरफ टिल्टेड होता है 21 जून को, एंड द रे ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इस दिन क्या होता है कि सन का जो रे है डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ता है। एज ए रिजल्ट दिस एरिया रिसीव मोर हीट, द एरिया नियर द पोल रिसीव लेस हीट एट द रे ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। चूंकि पोल जो है हमारा पोल, वहाँ पे सन का लाइट जो है स्लैंटली पड़ रहा है और यहाँ पे डायरेक्टली पड़ रहा है। स्लैंटली मतलब कि एक स्लैंट हाइट पढ़े होंगे आप जब पढ़े होंगे कोण के बारे में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, उसमें जो होता है वहाँ पे कम रिसीव करता है हीट, ठीक है। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्टिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। 6 महीने तक कंटिन्यूअस डे लाइट मिलता है नॉर्थ पोल पे, क्योंकि वो झुका हुआ होता है हमारे सन के। देख सकते हैं आप, ये आपका नॉर्थ पोल है, देखिएगा ये झुका हुआ है, हमेशा हमेशा लाइट ले रहा है। तो 6 महीने तक क्या होगा, यहाँ पे हमेशा क्या होगी, धूप निकली रहेगी, और यहाँ पे धूप आपको क्या होगा, दिखाई देता रहेगा। आप देखिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं आप, आगे क्या देखिए, द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड द सन एंड द प्लेस बियॉन्ड द आर्टिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन। इट्स अ समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दिस प्लेस अकर ऑन 21 जून। 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है 21 जून को। एट दिस टाइम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर ऑल दिस कंडीशन आर रिवर्स। और इस समय क्या होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में सारा कंडीशन रिवर्स होता है, मतलब इन विंटर सीजन द नाइट आर लॉन्गर एंड द डेज आर शॉर्टर। दिस पोजिशन ऑफ सन इज कॉल्ड द समर सोलिस्टिस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, समर सोलिस्टिस बोलते हैं। और 22 दिसंबर को क्या होता है, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेज फ्रॉम द सन एज द साउथ पोल टिल्ट टुवर्ड द ईस्ट। देखिए क्या होता है हमारा 21 जून को क्या होता है कि नॉर्थ पोल झुका हुआ होता है, क्या होता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ लाइट पड़ता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में गर्मी रहती है। और जब 22 दिसंबर के समय क्या होता है कि वो साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ती है, वहाँ पे क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे गर्मी पड़ती है, ठीक है। एंड एट द सन रे फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ वाले पे,
अ लार्ज पोर्शन ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर गेट लाइट, देयरफॉर इट इज समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो वहाँ पे क्या होता है, समर होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, विथ लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट, जिसमें दिन लंबा होता है और नाइट क्या होती है, छोटी होती है। द रिवर्स हैपन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, हमारे यहाँ क्या होता है कि ठंडा में जो होता है रात लंबी होती है और दिन छोटी होती है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, ठंडा में रात छोटी होती है और दिन बड़ी होती है, ठीक है। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड विंटर सोलिस्टिस। आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि आप इंडिया को रेफरेंस मान के चल रहे हैं, आप ये मान के चलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, तो वहाँ पे क्या होगा आप समझ के देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे गर्मी में दिन बड़ी रहती है, रात छोटी, तो वहाँ पे ठंडी में दिन छोटी रहेगी और रात बड़ी रहेगी, ठीक है। सॉरी उल्टा हो रहा है ना मेरे से भी, कन्फ्यूजन बहुत है, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी के दिन बड़ी होती है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी के दिन छोटी होगी। यहाँ पे ठंडा में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी के दिन, ठंडा के दिन में दिन छोटी होती है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में ठंडा के दिन बड़ी होगी, ठीक है, यही तो बात है। तो उसको बोलते हैं हम लोग विंटर सोलिस्टिस। क्या बोलते हैं, विंटर सोलिस्टिस बोलते हैं। मतलब डू यू नो दैट क्रिसमस इन द सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन। देखिए मान लीजिए क्रिसमस जो है यहाँ हम लोग विंटर में मनाते हैं, तो वही क्रिसमस जो है ऑस्ट्रेलिया वाले समर सीजन में मनाते होंगे। देखिए आगे देखते हैं। ऑन 21 मार्च एंड सितंबर 23 डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। 21 मार्च को और 23 सितंबर को डायरेक्ट जो है सन का रे जो है इक्वेटर पे फॉल करता है। एट दिस पोजीशन नाइदर ऑफ द पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। कोई भी पोल जो है सन के टुवर्ड टिल्टेड नहीं होता है। सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। इसलिए पूरे अर्थ जो है इक्वल डे और इक्वल नाइट रिसीव करती है 21 मार्च और 23 सितंबर को। दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विनॉक्स बोलते हैं, समझ गए। ऑन 23 सितंबर इट इज ऑटम सीजन इन द साउथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। लेकिन वहीं 21 मार्च को क्या होता है, 21 मार्च को when it is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere। समझ गए, यानी कि जिस समय यहाँ पे जो होता होगा उसके उल्टा साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है, और जिसमें वहाँ जो होता होगा उसके उल्टा यहाँ पे होता है। दस यू फाइंड दैट देर आर डेज एंड नाइट एंड चेंजेज इन द सीजन बिकॉज ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रिस्पेक्टिवली। ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपके चैप्टर खत्म हो गया। यहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाट इज द एंगल इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद ऑर्बिटल प्लेन 66.5 डिग्री। डिफाइंड रोटेशन, डिफाइंड रिवोल्यूशन, व्हाट इज लीप ईयर, डिफरेंस बिटवीन समर एंड विंटर सोलिस्टिस, व्हाट इज इक्विनॉक्स। आप इसका आंसर दे सकते हैं। द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, क्या हो सकता है इसको, डायरेक्ट रे जो होता है सन पे किस दिन फॉल करता है, क्रिसमस समर में कहाँ होता है, साइकिल ऑफ सीजन कैसे चेंज करता है, लीप ईयर में कितने नंबर ऑफ दिन होते हैं, डेली मोशन ऑफ अर्थ क्या होता है, अर्थ ट्रेवल अराउंड द सन इन डैश ऑर्बिट, द सन रे फॉल वर्टिकली इन द ट्रॉपिक ऑफ डैश ऑन 21 जून, डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग डैश सीजन। ये सभी आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझे ऐसा उम्मीद है, ठीक है। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन चाहिए है जो कि आईएएस प्रीलिमिनरी एग्जाम में पूछा गया है, जैसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट ऑन मून, इस तरह के क्वेश्चन को करना है तो संडे को हम लोग कर सकते हैं क्विज सेशन या फिर सुपर 100 क्वेश्चन ऑफ जो चैप्टर हमने पढ़ रखा है उसका सुपर 100 क्वेश्चन कर लेंगे। एक वीक में 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन कर लेंगे, 100 क्वेश्चन ज्योग्राफी का, 100 क्वेश्चन पॉलिटी, 100 क्वेश्चन हिस्ट्री, 100 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स, तो 400 क्वेश्चन हो जाएंगे पर वीक और पर मंथ, काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट, इसका आंसर है सैटर्न सी, ठीक है। सैटर्न के पास जो है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट है। कितना है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब आपको मैं एक्स्ट्रा इसके बारे में पढ़ाऊंगा, जब हमने पढ़ना होगा जियोमॉर्फोलॉजी, तब मैं इसके बारे में आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देता रहूँगा, ठीक है। इन ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट लाई बिटवीन मार्स एंड यूरेनस। सन से दूरी के तौर पे बात करें तो किस प्लैनेट का जो है मार्स और यूरेनस के बीच में पड़ता है, तो देखिए मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, यानी कि जुपिटर सैटर्न जो है बीच में पड़ता है इस दोनों के बीच में, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, फर्स्ट वाले का सी होगा, ठीक है। सेलिन 1 द ल्यूनर ऑर्बिटर मिशन बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए जो ल्यूनर ऑर्बिटर मिशन है वो जापान द्वारा भेजा गया था, क्या है सेलिन 1, ये मिशन जो है जापान द्वारा इंस्टेट किया गया था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, जापान हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन एक और है जैसे व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन एंड अर्थ, तो क्या हो जाएगा 1502 किलोमीटर, यहाँ पे मिलियन छूट गया है शायद, ठीक है। ये क्या होगा आपका क्वेश्चन, तो साथ में पूछा गया था आईएएस के एग्जाम में, ये 2008 का क्वेश्चन था, 2008 का क्वेश्चन था, 2009 का क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन और भी चाहिए आपको तो वी विल डू एंड वी विल डील विद इट विद द नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स, ठीक है। सो एक और क्वेश्चन है कि इक्विनॉक्स अकर व्हेन द सन इज वर्टिकली अबव। इक्विनॉक्स कब होता है, जब सन जो है वर्टिकली अबव इक्वेटर। देखिए यहाँ पे क्या होता है, द सन इज डायरेक्टली ओवर एट हाई नून ऑन द इक्वेटर ट्वाइस पर ईयर, 2 बार, यानी कि एक मार्च 20 को और 1 सितंबर 22 को, एंड दोनों बार क्या होता है इक्विनॉक्स आते हैं, एक बार स्प्रिंग आता है
और एक बार क्या होता है ऑटोनोमल आता है। ठीक है, यहाँ पे आपका चैप्टर होता है समाप्त। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और भी कोई दिक्कत हो यू कैन आस्क ऑन 7488654738 एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। And if you really like the session, do like it. If it not like it, please and do a comment that why you have commented. Why you have unliked this session. ठीक है, and also you can follow me on Facebook, WhatsApp, Telegram, and also you can subscribe to my other two channel जो कि है शुभम शिक्षा and शुभम शिक्षा 2.0, शुभम शिक्षा for 10th, 9th, 8th and 6th, 7 वगैरह के लिए, यानी कि जो प्री होता है उसके लिए, एंड शुभम शिक्षा 2.0 फॉर 11th एंड 12th। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जब हम बात करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 4, उसके बारे में बात करेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में। और तब तक कीप लर्निंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैवंट। ठीक है, एंड प्लीज़ इफ इट्स पॉसिबल टू गिव मी 1 minute टू शेयर माई सेशन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।